हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। देखो आज है हैप्पी दिवाली और है आज मंडे और मेरी है फास्टिंग। देखो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। घर के भी काम करने हैं तो मैं जाऊंगी, घर का काम करूंगी, झाड़ू पोछा, फ्रेश होंगी, नहा के फिर मैं मंदिर पूजा करके आती हूँ। घर में ही पूजा करूँगी पहले। तो देखिए हम फ्रेश होके नहा धो के मंदिर का पूजा करते हैं। मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे तो साथ में ही पूजा वगैरह हमने कर लिया। हम देखो सूर्यदेव को जल दे रहे हैं क्योंकि जब पूजा कर रहे थे तो सूर्यदेव का थोड़ा भी ये नहीं था, तो इसके लिए जब थोड़ा सा वो उनको लगा कि वो निकलने वाले हैं तो उनको जल दे रहे थे। को नमस्कार किया। अब तुलसी माता को जल देंगे। तुलसी जी को जल दे दिया, उनको प्रणाम करेंगे। देखिए गौ माता है और ये तुलसी का पेड़ है, नारियल का, और ये एक नारियल और है। अब मैं गौ माता को भी स्नान कराती हूँ। मैं रास्ते का आप सभी को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ट्रैफिक लगी रहती है, बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह आते हैं और जाना है दूर। जब मंदिर पहुँचूंगी तब आप सभी को मैं दिखाऊंगी। तो मैं अब निकल गई हूँ मंदिर, अब आ गई हूँ मंदिर। देखिए आ गए हैं शिव जी के मंदिर। ये हैं बजरंगबली। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिवाली का दिन था, इसके लिए शुभ दिवाली का स्टिकर लगा हुआ था और दीप का। फिर हम आ गए हैं नंदी जी के पास। नंदी जी को फूल अर्पण करते हैं और विष्णु भगवान का सवारी है ना, ये कछुआ, उनको भी फूल अर्पित करते हैं। देखिए मॉर्निंग में इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और इतना सुकून था। ज़्यादा नहीं, 3-4 लोग थे इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम आए थे, लेकिन तब तक और लोग आ जाते हैं। मंदिर जाने से पहले पहले हमें नंदी जी को प्रणाम करना पड़ता है और नंदी जी को ही पहले, उनसे ही हम शुरू करते हैं। क्योंकि गणेश जी हैं, ये है पहरेदारी कर रहे हैं शिव जी के दरबारे। देखिए ये भी बजरंगबली हैं। कांच बंद रहता है, बस वो पंडित जी खोलते हैं, बाकी थोड़ा सा जगह वहाँ पे सब पूजा करते हैं। हमने स्नान वगैरह करा दिया है शिव जी को। देखिए हमने फूल अर्पित कर दिया है, हमने धतूरा चढ़ा दिया और बेलपत्र, 7 बेलपत्र हम चढ़ाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जप करके, मंत्र का उच्चारण करके, कुछ भी नहीं चढ़ाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का आप जाप करके चढ़ा सकते हैं मंत्र का। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से बहुत ही फलदायक है और लाभदायक है। मन को, पहली बात तो मन और दिल को कैसा सुकून रहता है, तो हमें पहले तो सुकून ही चाहिए। देखिए हम जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 3-4 लेडीज़ और एक जेंट्स और हो गए थे। धीरे धीरे सब आ ही रहे हैं। अब मॉर्निंग जस्ट होता जाएगा वैसे ही सब आते जाएंगे। यहाँ पे दूध, दही और शहद सब चढ़ाते हैं और इनको बोलते हैं ना, तांबे के लोटे में ही जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि तांबे के लोटे में अगर हम जैसे रात में पानी भर के रख देते हैं, अगर उसका बोतल, हांडी वगैरह कुछ भी है और मॉर्निंग में पीते ना, वो हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। वो ना अमृत के समान होता है। और इन्हें ने कैसा जहर विष पिया था ना, विष, तो इसके लिए इनको सब तांबे के लोटे में जल देते हैं ताकि वो अमृत
उनको बोलते हैं कि अच्छा लगता है, आराम मिलता है, ऐसा बोलते हैं सब। तो देखिए छोटी बाबू वो भी चढ़ा रही है, तो इसके लिए हम सब तांबे के लोटे में ही इनको जल चढ़ाते हैं। बट इसमें ध्यान रखना चाहिए आप सभी को कि दूध इसमें कभी किसी को ना पिलाएं, और दूध से इनको जो है इसमें इस लोटे में मतलब तांबे के लोटे में जल नहीं देना चाहिए दूध का, वो विष के समान, जहर के समान हो जाता है। इसमें सिर्फ आप जल डालकर चढ़ा सकते हैं, इसमें जल रख के पी सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। तो हमने देखो धूप दीप कर लिया है, फ्रूट्स वगैरह हमने सब अर्पित कर दिया है, महादेव को त्रिपुंड वगैरह लगा दिया है, देख सकते हैं आप सभी महाकाल को। और ये जो 5 फन के जैसे हैं ना, ये बोलते हैं इनकी पुत्रियां हैं 5, और अक्षर सुंदरी बीच वाली हैं, जो बीच में ऐसे लाइन गई है ना जिससे पानी का धार बहता है, वो अक्षर सुंदरी हैं, सबसे छोटी और प्यारी पुत्री महादेव की। बाकी और 5 पुत्रियां हैं, ये जो फन ऐसा है सांप के जैसा है, वो उनकी 5 पुत्रियां हैं। बोल रहे थे इनकी 6 या 7 ऐसे इनकी पुत्रियां हैं महादेव की। अब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे। देखिए वहाँ पे पूजा हमारी ख़त्म हो गई, हम आ गए नंदी पास वापस से। बोलते हैं कि जाते समय भी नंदी के कानों में सब कुछ जो भी आपकी इच्छा है बोलना चाहिए, क्योंकि नंदी महाराज का महादेव जी जल्दी सुनते हैं, तो इसके लिए सब उनके कानों में कहते हैं। हमने भी अपना जो भी इच्छा था कह दिया। अब देखिए हम मंदिर से आ गए हैं बाहर, पूजा हमारी हो गई है, हम आ गए मंदिर से बाहर। और देखो यहाँ पर भी एक देवी रहती है जो लोग बंद है, ऐसे ही प्रणाम कर लिया लोग। और देखो ये मराठी लोग बनाए हुए हैं, देखिए ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनके पहरेदारी हाथी घोड़े सब हैं। हम आ गए हैं पीपल के ब्रिज के नीचे, यहाँ पर भी जो है हम पूजा करते हैं। देखिए ये है महाकाल के सेम टू कॉपी एकदम है जैसे महाकाल जी है ना, क्योंकि हम वहाँ पे गए हुए हैं, तो देखिए एकदम वैसे ही किसी ने उनकी मूर्ति ला के रख दी है। तो हम दीपक जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सब टूटे फूटे चीज़, हंडी और छोटे छोटे जो भी रहते हैं घड़े वगैरह सब यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे जल्दी साफ़ सफाई तो नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ना पेड़ वगैरह पड़ा है, फ़ोटो जो टूटा फूटा रहता है सब चीज़ यहीं पे रख देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो एक जगह पे अस्थिर कर दें, नहीं तो कहीं पानी वगैरह में डाल दें, ऐसा हम लोग किधर करते हैं। हम मुंबई में हैं इस टाइम, तो मुंबई में ऐसे सब करते हैं। फिर भी हम सॉरी भगवान जी माफ़ करना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शायद मैंने बोल दिया। बट हम लोग के इधर टूटा फूटा मंदिर फ़ोटो जो रहता है ना, वो हम लोग बहा देते हैं पानी में, मूर्ति रहती है तो हम लोग ऐसा नहीं रखते हैं, क्योंकि सब पूजा करने के लिए आते हैं, तो मान लो पैर वगैरह से लग गया, और ऐसा देखो यहाँ पे सब ऐसे बिखरे हुए हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। और क्या त्रिपंड लगा रहे हैं हम। ये महाकाल है, एकदम महाकाल का ही मतलब ये समझ लो, उठा के आ गए। महाकाल ऐसे ही हैं, हमें उन्हें बहुत पास से मंदिर से दर्शन किया, बहुत पास से किया है, महाकाल गए थे तो। देखिए हमने धूप भी चढ़ा दिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया है, और नला के त्रिपुंड भी लगा दिया है, घी का दीपक जला दिया। घी का दीपक जला दिया है, देख सकते हैं आप सभी। अभी आप सब वीडियो में बने रहें। देखिए हम वासुदेव बोलते हैं इनको, पीपल में श्री कृष्ण जी का भी वास रहता है। अब हम जो है परिक्रमा करेंगे। मासी पूजा कर रही है, मराठी मासी है। लोग हम परिक्रमा करेंगे, 7 बारी करेंगे। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि 21 बार किया जाता है, बोली नहीं मैं 7 बार ही करूँगी, तो मैंने 7 बार ही परिक्रमा किया। और फिर पास में जो है मंदिर है, अभी शिव जी का एक और शिवलिंग है, तो परिक्रमा करने के बाद हम वहाँ पर भी जल चढ़ाएंगे। हम जो है जल वगैरह लेकर गए थे घर से, तो स्लीपर नहीं पहन के गए थे, वैसे ही गए थे बिना स्लीपर के। मंदिर दूर पे है,
तो हम रोज़ कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, तो मंडे को आते हैं या फिर कभी महाशिवरात्रि वगैरह रहती तभी आते हैं। देखो ये शिवलिंग है, यहाँ पर भी जल अर्पित करते हैं। आप सब देख सकते हैं। यहाँ से भी पूजा कर लिया, आशीर्वाद ले लिया। अब हम आ गए हैं। बेल का जो है झाड़ है, तो यहाँ पर भी शिव जी हैं और यहाँ पर भी पूजा किया जाता है। तो हम आते हैं जब भी, तो हर जगह पूजा करते हैं और घर से जल लेके आते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कहने पर, वो हमारे गुरु हैं। देखो मासी वहाँ से पूजा करके यहाँ चली आई। देखो हमने जल जो है शिवलिंग है उन पे चढ़ा रहे हैं। क्या बारिश हो रही थी ना, तो झाड़ बहुत उग गए थे। और देखो ये जो बेल का पेड़ है ना, इन पे भी बहुत सुंदर सुंदर पत्ते लगे हुए थे। जो पत्ते नहीं लेकर आते हैं, भूल जाते हैं, तो यहाँ से तोड़ के लेके जाते हैं शिव जी पर चढ़ाने के लिए। बट मैं तो जहाँ पे फूल माला लेती हूँ, वहीं पे धतूरा और बेलपत्र वगैरह सब वहीं से ले लेती हूँ। और देखो उनको भी जल चढ़ा दिया हमने। अब धूप घी का दिया जला दिया है हमने। कपूर का भी दीपक आरती करने के लिए चला दिया है। तिलक वगैरह लगा दिया था हमने इन्हें, क्योंकि सब स्टार्टिंग से पूरा दिखाते ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो फिर इतना वीडियो लंबा, छोटा वीडियो तो जल्दी कोई देखता नहीं है, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा लंबा नहीं दिखाया। नहीं तो वीडियो तो लंबा हो जाती, कम से कम 25 से 30 मिनट की हो जाती वीडियो। देखिए ये बेल का झाड़ है और इस पे पत्ते बहुत अच्छे अच्छे उगे हुए हैं। पूजा हमारी हो गई है। देखिए ये मंदिर है। ये हमारे हस्बैंड जी हैं, हमने इनको दे दिया है पूजा का जो है थैला। शिव पुराण घर पर आके हम पढ़ते हैं। बट जो है मेरे हस्बैंड जी आज खुश थे, हमारे साथ मंदिर गए थे, नहीं तो जल्दी सुनते नहीं हैं। मैंने शिव पुराण पढ़ा बट उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लंबा हो जाता है। राधे राधे, हर हर